है। आज हमारा लेसन नंबर 1 है जिसमें हम देखेंगे डिसाइपल्स एंड स्क्रिप्चर, चेलागण और उसका कलाम, ये दोनों कैसे जो है वो मिलते हैं, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 5 और उसकी 39th वर्स, यूहन्ना उसका 5 और उसकी 39th वर्स। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। एक बार फिर पढ़ दीजिए जोर से सभी मिलकर। तुम क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना ही खूबसूरत ये वचन है। कहता तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो, समझते हो कि पवित्र शास्त्र में हमेशा का जीवन है, पर ये पवित्र शास्त्र किसकी गवाही देता है? प्रभु यीशु मसीह की। एक ऐसा इंग्लिश इंसान था, यानी अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम टेरी हर्बर्ट यहाँ पे बताया गया है, जो कि अपने खरीद के लाया एक ऐसा जो मेटल को डिटेक्ट करता हो, ऐसे धातुओं को डिटेक्ट करने वाली एक मशीन लेकर आया। और उसने जो है जब वो मशीन खरीदी और वो ढूंढने लगा कि कहाँ पर जो है वो खोदा हुआ खजाना जो है मुझे मिल सकता है। बताया जाता है कि एक ऐसे किसान के खेत में उसे खजाना मिला, और जब खजाना मिला वो लगभग 5 मिलियन US डॉलर की कीमत का जो है उसे खजाना मिला। यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये बताता है, सर्च द स्क्रिप्चर। अगर उसने अपने डिटेक्टर के साथ उस खेत को ना खोजा होता तो उसे इतना बड़ा खजाना जो है वो ना मिलता। अगर हम परमेश्वर के कलाम को खोजे तो उस खोजने में जो है हमें बहुत बड़ा खजाना जो है वो मिल सकता है। अगर आप ध्यान दें, यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए। यीशु मसीह ने कहा एक ऐसा खेत था जिसमें खजाना था, व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच दिया, उस खजाने को जो है वो ले लिया। फिर प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक और दृष्टांत देते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि एक औरत थी, उसकी दमड़ी जो है, गरीब औरत की दमड़ी जो है वो गुम जाती है, और वो कैसे अपने पूरे घर को झाड़ू मार के उसे खोजने की जो है वो कोशिश करती है। इसलिए स्वर्ग का राज्य, प्रभु यीशु मसीह कह रहे स्वर्ग का राज्य इसी के समान है, जिसे सब कुछ खोकर आप बहुत बड़े खजाने को जो है वो प्राप्त करते हैं। वो स्वर्ग का राज्य किसमें या कहां पर आपको मिलता है? वो स्वर्ग का राज्य किसी और चीज में नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र में मिलता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम समझते हो कि अनंत जीवन है, पर ये पवित्र शास्त्र किसके बारे में चर्चा करता है? ये पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो चर्चा करता है। आइए हम इस पवित्र शास्त्र को जब पूरे त्रिमास में ढूंढेंगे, हम पाएंगे कि यीशु मसीह कैसा था, यीशु मसीह ने अपने कार्य को कैसे किया, और हम भी जैसे चेले उसके बनते हैं, हमें उसके समान कैसे जो है वो बनने की जरूरत है। हमारे संडे लेसन जो है वो है जीसस एंड द बाइबल, यीशु मसीह और उसका पवित्र शास्त्र। आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 4थी आयत। लूका उसका 4 अध्याय उसकी 4थी आयत, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लूका उसका 4 उसकी 16 से 21 आयत तक हम जो है इसका चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने लूका 4:16 से पढ़ती हूँ, आप उतनी देर लूका 4 उसकी 4 आयत जो है वो निकाल कर रखें। लूका 4 उसकी 16 में लिखा, और मैं नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले मुंहों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार जब उसने बपतिस्मा लिया, 40 दिन उस पर जो है परीक्षा आई, और परीक्षा के बाद वो अपने नासरत शहर में अपने चर्च में जब पहुंचा तो वहां पर अपनी रीति के अनुसार सब्बत के रोज जो है वो प्रचार कर रहा है। हमें देखने को ये मिलता है कि कैसे चेला और कलाम दोनों इकट्ठे चलते हैं। अगर यीशु मसीह हमारा गुरु है तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह जब इस देह में था तो उसने पवित्र कलाम का जो है वो बिल्कुल भी जो है वो उसको छोड़ा नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र से वो अपने बारे में जो है वो लोगों को बताने लगा। यहाँ पर जब वो आराधनालय में पहुंचा तो बाइबल बताती है कि उसने स्पेसिफिकली यशायाह की पुस्तक निकाली, जहां पर उसके आने की चर्चा जो है यशायाह ने भविष्यवाणी करके जो है वो लिखी हुई थी। तो उसने जो है उस यशायाह की पुस्तक को खोलकर कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने, बंधुओं को छुड़ाने का, रोगों को चंगा करने का और प्रसन्न का सुसमाचार देने को जो है वो कहा गया। तब उसने उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे गुरु हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पुराने नियम की बातें थी उन बातों को लेकर जो है अपने प्रचार में उन्हें जो है वो बताया। आगे हम और देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने उन बातों को लेकर अपने प्रचार में जो है वो दर्ज की। तो आइए में से निकालिए लूका उसका 4 और उसकी 4 आयत। और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। 4 यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। ओके, यहाँ पर हम परीक्षा देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास 3 परीक्षाएं जो है आए। जब यीशु मसीह के पास 3 परीक्षाएं, शैतान उसे परमेश्वर के कलाम को लेकर उस पर परीक्षा देता है और यीशु मसीह भी जो है ऐसे ही नहीं उसे उत्तर देता। कई बार जो है हम देखते हैं जब हमारे पास कोई भी सवाल लेकर आए और अगर हम अपनी तरफ से उन्हें जवाब देने की कोशिश करें तो वो इतना दम या इतनी अथॉरिटी, इतना अधिकार जो है वो नहीं रखता। बहुत बड़ी आर्गुमेंट में जब लोग अपने आप से जो है वो परमेश्वर की सत्य को जो है वो बताना चाहे, उसमें दम नहीं आता। पर जैसे ही वो एक ही आयत प्रभु यीशु मसीह की कोट करते हैं या परमेश्वर के वचन से एक ही आयत उन्हें बताते हैं तो इतना दम रखती है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। सो इसलिए परमेश्वर ने भी शैतान को खामोश करने के लिए कौन सा ऐसा हथियार इस्तेमाल किया? उसके अपने कलाम से। ओके, सो उसने पुराने नियम के कलाम, यहाँ पे लिखा है इट इज रिटन। सो यहाँ पर लिखा है। सो यीशु मसीह ने हर परीक्षा जो है वो परमेश्वर के कलाम से जो है वो ली और शैतान के मुंह को क्या किया? बंद किया। सो उसी प्रकार से हमें भी जरूरत है, जब हमारे जीवन में कोई भी सवाल परमेश्वर के कलाम के विरोध में शैतान आपके सामने लेकर आता है तो हमें भी जरूरत है कि हम कलाम से जो है वो बातचीत करें। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा, कह रहा कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो उसने जो है बातचीत करनी शुरू की और वो इस तरह से बातचीत कर रहा था जैसे वो आम ही गली का कोई व्यक्ति है और उससे जो है वो बातचीत करने लगा। मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा कि तू कैसे यीशु के साथ ऐसे बात करता है, कैसे तू परमेश्वर के साथ ऐसे बातचीत करता है? घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। ये वो इतने भड़काए गए हैं शैतान की तरफ से कि उन्हें शैतान और परमेश्वर के बीच में कोई भी भिन्नता जो है वो नजर नहीं आती। तो मेरे जहन में एकदम से ये सवाल आया और मैंने ये कहा कि जब इब्राहिम परमेश्वर से बात कर रहा था तो वो कितना डर के कर रहा था। उसने कहा, प्रभु अगर तुझे बुरा ना लगे तो क्या मैं एक विनती तुझसे कर सकता हूँ? यू नो, सो इतनी सम्मान के साथ, इतने आदर के साथ वो परमेश्वर से बात कर रहा है और अपनी विनती रखने में भी उसको इतना डर था कि वो विनती रखने के लिए भी अनुमति परमेश्वर से जो है वो मांग रहा था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं हम परमेश्वर से जो है वो बात कर सकते हैं। अभी परमेश्वर आपको बता देगा आपके घर में क्या चल रहा है। जैसे परमेश्वर नहीं बल्कि परमेश्वर उनके साथ जो है खड़ा हुआ ऐसे जादू मंत्र वाला व्यक्ति है जिसे ऐसे कुछ मंत्र मारा तो चल ये ले पकड़, चल ये ले पकड़। नो, गॉड इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर पाप के कारण आपके सम्मुख नहीं आता। सो वही पाप के कारण कैसे आपके साथ ऐसे बात करेगा जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर अपनी कभी भी हुजूरी देता है तो हम देखते हैं बाइबल में पूरे अध्याय में हम देखते हैं कुलपति नबियों को हम देखते हैं वो इतने पवित्र थे कि उनमें कोई पाप भी जो है वो नहीं पाया जाता था। हम तो झट से जो है झूठ का सहारा लेते हैं, झट से हमारे मुंह में झूठ होता है, झट से गाली होती है, झट से जो है वो मार पिटाई की बात जो है हमारे मुंह से हो जाती है। और कैसे हो सकता है कि परमेश्वर खुद हमारे साथ ऐसे बात करे जैसे कोई भी व्यक्ति जो है हमारे साथ बात कर सके? सो बिल्कुल भी आप इस बहकावे में मत आइए जब लोग आपसे ये कहते हैं कि परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र का सहारा ले। यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र का सहारा लिया और शैतान के मुंह को बंद कर दिया। उसने कहा, मैं तीसरा जब परीक्षा उसने दी तो यीशु मसीह ने सीधा उससे कहा, मैं तुझे कहता हूं कि दफा हो जा। वह पवित्र शास्त्र की अथॉरिटी को जब इस्तेमाल कर रहा था तो उसके सामने शैतान खड़ा नहीं रह सका जब उसने ये कह दिया कि दूर हो जा शैतान। तो जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और खास करके मैंने सिस्टर एलन जी वाइट का ये सारा चैप्टर जो है पढ़ा, जब परीक्षा यीशु मसीह पर आई तो सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि शैतान यीशु के नाम में जब भी आप धुतकारेंगे, जब भी आप उसे भगाएंगे, वो खड़ा नहीं रह सकेगा।
क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ऐसा निष्कलंक हमारे लिए मेमना है, एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है, और उसके नाम का इतनी सामर्थ है कि शैतान यीशु के सामने भी उस समय खड़ा नहीं रह सका जब उसने कहा कि मैं तुझे धुतकारता हूं, तो चला जाए यहाँ से। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षाओं में भी परमेश्वर के कलाम का जो है सहारा लेता है। जब कभी भी आपको कोई ये कहे कि पवित्र आत्मा हम पर आ उतरा, हम अन्य भाषा जो है वो बोलते हैं, तो कभी ना ये बहकावे में आए कि हम क्यों अन्य भाषा नहीं बोलते और ये अन्य भाषा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र में अन्य भाषा कब बोली गई और परमेश्वर ने कब वरदान उन लोगों को दिया और क्यों दिया। ओके, इसलिए नहीं कि हर सबत आकर या हर संडे वर्शिप में आकर जो है सारे ल बाबा करें और फिर सभी जो कंफ्यूज हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो बोलते हैं उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोलते हैं। पर परमेश्वर के कलाम में बहुत ही साफ है कि जब परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान उन्हें दिया, लोगों ने जिन्होंने सुना वो अपनी अपनी भाषाओं में क्या कर रहे थे, सुसमाचार को सुन रहे थे। ओके, सो परमेश्वर ने बैरियर, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए जो है अन्य भाषा का वरदान लोगों को दिया था नए नियम में, इसलिए नहीं कि सब गड़बड़ी की आत्मा में जो है वो आ जाए। इसीलिए कुरिन्थियन की कलीसिया में पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय में पौलुस कहता है कि कोई भी अन्य भाषा ना बोले जब तक कि तुम्हारा अनुवाद करने वाला कोई ना हो। ऐसा ना हो कि ये गड़बड़ी की आत्मा जो है वो बन जाए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी की आत्मा नहीं है। सो इसलिए हर एक ट्रुथ, हर एक सच्चाई जो परमेश्वर हमें देता है, वो सारी सच्चाइयां हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से उन सभी झूठ को जो है वो नकार सकते हैं या उसे धुतकार सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपने बारे में भी कहा तो हम देखते हैं कि वो किसका कैसे परिचय अपना देता है। वो पुराने नियम के यशायाह भविष्यद्वक्ता की उस भविष्यवाणी को लेकर जो है वो अपने आप पर लेकर आता है कि मेरा अभिषेक हुआ है, मैं जो हूँ वो ही परमेश्वर हूँ जो मसीहा इस धरती पर आने वाला था। सो आज मेरे पढ़ने पर ये लेख क्या हुआ है, पूरा जो है वो हुआ है। सो यीशु मसीह और बाइबल, एक बार फिर मैं बताऊंगी, यीशु मसीह और बाइबल अलग नहीं है। यीशु मसीह और बाइबल बिल्कुल एक जो है वो चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है माइकल को, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइकल को यीशु मसीह नहीं कहते, माइकल को कहते हैं एक स्वर्गीय दूत है, और ऐसे भरमाते हैं कि माइकल, मैं किसी के साथ जो है वो बैठी हुई थी और एक पास्टर जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, और जो वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो कहने लगे माइकल जो है वो आ गए, उन्हें दर्शन आने लगा और कहने लगे माइकल जो है वो आ गया। सो जब वो माइकल आया तो उस लड़ाई में 6 घंटे लग गए शैतान के साथ लड़ाई करते हुए माइकल को, एंड इट वाज फुलिशनेस, यू नो। माइकल को 6 घंटे लगेंगे शैतान को दूर करते हुए। हु इज माइकल? माइकल कौन है? बाइबल के अनुसार माइकल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के सामने शैतान तो वैसे ही डरता और कांपता और भाग जाता है। सो 6 घंटे लगे यीशु मसीह को उस बदरू को निकालने के लिए। सो मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये इट इज रॉन्ग? पवित्र शास्त्र था जिसने मुझे ये सिखाया कि इट इज रॉन्ग। ये वो माइकल के बारे में नहीं बात कर रहा जो यीशु मसीह है। इसका माइकल कोई और ही है जिसने 6 घंटे लगाए उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, पर फिर भी वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। फिर भी वो जो उनके पास मुसीबतें थी, परेशानी थी, वो नहीं निकल पाई। सो कहने का अर्थ है पवित्र शास्त्र एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगा कि यीशु कौन है। यीशु मसीह ने अपने आप को बताने के लिए पवित्र शास्त्र का सहारा लिया। उसने कहा पवित्र शास्त्र में जो मसीहा के बारे में लिखा है वो मैं हूं। अगर आप मसीह को जानना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र को ढूंढिए, क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना 5:39 में कहता पवित्र शास्त्र को तुम ढूंढते हो, तुम खोजते हो और समझते हो कि ये क्या है, अनंत जीवन इसमें है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे विषय में बात करता है। क्या पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के बारे में बात करता है? यस। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर जाए तो डग बैचलर ने बड़ी अच्छी किताब जो है वो लिखी हुई है, द जीसस का टाइप जो है उसने हर कैरेक्टर में जो है वो दर्शाया है। आदम वो भी यीशु मसीह को दर्शाता था, इसीलिए दूसरा आदम जो है वो हमें बाइबल में नए नियम में मिलता है। फिर हम देखते हैं कि बागे अदन में जो स्त्री की
संतान है वो यीशु मसीह को जो है वो दर्शाती थी। इसहाक इब्राहिम का बेटा यीशु मसीह का टाइप जो है वो बनकर आया। नूह जो है वो यीशु मसीह का स्वरूप जो है वो बन के आया। फिर हम देखते हैं कि दाऊद या दानियल या यूसुफ, ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो यीशु मसीह के चरित्र में जो है वो ढले हुए थे। सो यीशु मसीह को दर्शाते थे। इसीलिए योना नबी के बारे में यीशु मसीह ने कहा कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, सिर्फ योना नबी का, क्योंकि योना नबी कहा हुआ 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, इसीलिए पुत्र परमेश्वर का पुत्र भी जो है वो क्या होगा, 3 दिन 3 रात जो है वो पीड़ा में जाएगा और फिर उसके बाद वो जी उठेगा। सो हर नबी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को जो है वो दर्शाता था। इसीलिए उसने कहा कि जो कुछ तुम पढ़ते हो वो किसके बारे में बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मंडे लेसन बताता अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती उसका 5 उसकी 17 से 20। सिस्टर संध्या आप निकाल के रखें, सिस्टर रेबेका आप निकालिए मत्ती उसका 12 उसकी 3 से 8 और मैं पढ़ती हूँ आपके सामने यूहन्ना उसका 10। यूहन्ना 10 उसकी 34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर जो है आर्गुमेंट हो रही है। फकीर फरीसी से कहने लगा तू परमेश्वर की निंदा करता है क्योंकि तू ये कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम पवित्र हो सकते हो, अगर तुम्हें ईश्वर कहा जा सकता है, तो अगर जो मैं पवित्र ठहराया गया हूँ, क्या मुझे परमेश्वर के पुत्र कहलाने का कोई दोष तुम्हें नजर आता है? अगर तुम पवित्र स्थान हो, अगर मैं कह दूं कि मैं पवित्र स्थान हूं, तो इसमें कौन सा दोष जो है वो मेरे पे लगता है? आइए हमेशा निकालिए मत्ती उसका 5 और उसकी 17 और उसकी 20 आए। परमेश्वर हर एक आर्ग्यूमेंट यीशु मसीह जब दे में था, जो कोई भी उससे सवाल करता था, यीशु मसीह ने अपनी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर के कलाम का सहारा लेकर उनसे बातचीत की। आइए देखिए मत्ती उसका 5 और उसकी 17 से 20। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े तो वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि यदि तुम धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। ओके, आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी जो है आर्गुमेंट दे रहा है, कह रहा मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करने आया हूँ, इसका अर्थ यह है कि जो पुराना नियम कह रहा है, व्यवस्था पुराने नियम में दी गई, मूसा ने उसे दिया, और हम देखते हैं नबूवतें या भविष्यद्वक्ताओं को यानी भविष्यवाणियों को जो कि उसके भविष्यद्वक्ता हम पुराने नियम में देखते हैं, उन दोनों को पूरे करने आया हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो कलाम पहले कह रहा था उसी कलाम को मैं पूरा करके तुम्हें दिखाऊंगा। इसीलिए उसने कहा जो कोई छोटी से छोटी आज्ञा में जो है उसे मानता है वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। यही आज्ञा, यही चीज, यही शिक्षा मूसा दे रहा था कि तुम इन व्यवस्थाओं को पूरा करो। ये व्यवस्थाएं, छोटी से छोटी व्यवस्थाएं भी जो है वो तुम्हारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। इसलिए व्यवस्था विवरण में मूसा इससे पहले मरता वो अपने लोगों को आशीषों के बारे में और लानतों के बारे में जो है वो दे के गया। आशीषें उनके साथ जुड़ी थी जो परमेश्वर के हुक्मों को मानते थे, और लानतें यानी कर्स उनके साथ उसने जोड़ के रखी जो उसके हुक्मों को, छोटी से छोटी हुक्म को भी जो है वो तोड़ता है। इतना ही नहीं कि इंसानी तौर से या परमेश्वर के तौर से, बल्कि जो जानवरों के प्रति भी हुक्म जिन्होंने तोड़े उनको भी उसने यही कहा कि तुम पर क्या हो, लानत पड़े। जो लानत पड़े कि अगर तुम 7वें साल में अपनी धरती को, अपने खेतों को
खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि 7वां साल तुम्हारे खेतों के लिए सब्बत का साल है। सो उन पर भी जो है वो लानत देता है। सो यीशु मसीह की अथॉरिटी, यीशु मसीह का अधिकार, हम देखते हैं कि वो अधिकार ऐसा था कि वो कलाम पर आधारित था, कि मैं कलाम को बदलने के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पुराना नियम अलग है, नया नियम अलग है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं, नए नियम में पवित्र आत्मा है, पुराने नियम में दया नहीं, बल्कि नए नियम में जो है वो दया आती है। पुराने नियम में कठोर परमेश्वर है, नए नियम में बहुत ही हलीम और प्रेम पूर्वक जो है वो परमेश्वर है। पुराने नियम में जो है परमेश्वर लड़ाई करवाने वाला परमेश्वर था, मारने वाला परमेश्वर था, खून बहाने वाला परमेश्वर था। नए नियम में जो है वो परमेश्वर जो है वो बिल्कुल ही प्यार वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, जो मैंने पहले तुम्हें आज्ञा दे दी वही अब मैं तुम्हें देता हूं। सो यीशु मसीह का अधिकार उसके कलाम पर उसने अपना दिखाया। हमारा अधिकार कहां पर है? अगर हम उसके चेले हैं, अगर हम उसके चेले हैं, हमारा अधिकार भी परमेश्वर के कलाम पर जो है वो आधारित होना चाहिए। हमें भी बताना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कोई शिक्षा लेकर नहीं आए। इसीलिए गलातियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, गलातियों की कलीसिया में, आई एम मिस्टेकन, इट्स फर्स्ट चैप्टर, पहले अध्याय में जो है वो कलीसिया से कह रहा अगर जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उस शिक्षा से छोड़कर अगर स्वर्गीय फरिश्ता भी तुम्हें आके शिक्षा क्यों ना दे, तो उस पर क्या हो? लानत जो है वो पड़े। क्यों? क्योंकि जो प्रेरित थे, पहली सदी के प्रेरित थे, उन्होंने भी परमेश्वर के पुराने कलाम को उठाकर जो है उसका अधिकार लोगों के बीच में जो है वो जाहिर किया। आइए हम देखें मत्ती उसका 12:3 में। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हो गए तो उसके बाद जो सब कुछ नया हो गया और सारे दिन एक है, किसी भी दिन वर्शिप कर सकते हैं। तो मतलब व्यवस्था जो है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नए नियम में सब कुछ न्यू है। प्रभु यीशु मसीह ने ओपन कर दिया सब कुछ। ओके, अभी भी ये सवाल है आपका? मतलब थोड़ा सवाल नहीं, मुझे अभी भी आपका ये सवाल है। एक्चुअली रिसेंटली ये क्वेश्चन हमें किसने किया था, आंसर तो मुझे मिल गया, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब आप ही बताइए आपको क्या आंसर मिला? आपने जो ये मेन आयत हेडलाइन करवाई है 18, इससे क्लियर है कि प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया, लेकिन उसने पूरा किया। ओके, अगर वो कहते हैं कि नए नियम में जितने भी मसीह थे उनकी व्यवस्था बदल गई, यानी वो सब्बत के दिन नहीं आया, पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में बार बार पौलुस जो है वो अपनी रीति के अनुसार, 17 अध्याय में हम देखते हैं कि वो अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में गया। सो रीति का अनुसार का अर्थ ये है कि ये नहीं कि कभी एक बार गया या दूसरी बार गया या वो तीसरी बार गया, पर ये उसकी रूटीन थी कि वो सब्बत के दिन जो है वो परमेश्वर के घर में गया। फिर हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में हम पाते हैं कि पटमस टापू पर यूहन्ना भविष्यद्वक्ता वहां पर है, और वो किस दिन में परमेश्वर की आत्मा में आया? बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के दिन में आया। सो मरकुस 2 अध्याय में हम 28 आयत में देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैं सब्बत का भी क्या हूँ? स्वामी हूँ। सो वो परमेश्वर का दिन है। संदेह आप ध्यान नहीं दे रहे। सो ओके, वो परमेश्वर का दिन है। इसलिए नए नियम में हम देखते हैं कि सब्बत खत्म नहीं हुआ, बल्कि बाइबल में हम ये पाते हैं कि सेंचुरी का जो लहू बहाना, मेमने का कटना, ये सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया, पर उसकी व्यवस्था जो है वो खत्म नहीं हुई। याकूब की पत्री में लिखा, अगर तुम एक भी व्यवस्था, 10 व्यवस्थाओं में एक भी व्यवस्था को तोड़ते हो तो तुम सारी की सारी क्या कर देते हो? तोड़ देते हैं। अगर पूरी कलीसिया, क्रिश्चियन वर्ल्ड की कलीसिया 9 हुक्मों को मानती है, तो फिर चौथा हुक्म क्यों नहीं माना जा सकता? अगर 10 हुक्मों में से 9 हुक्म वो कहते हैं कि मानने योग्य है, तो फिर चौथे हुक्म को हम कैसे नकार सकते हैं? चौथा हुक्म तो उसके वर्शिप का जो है वो हुक्म है। कायन और हाबिल की हम अगर उदाहरण देखें, कायन और हाबिल में क्या प्रॉब्लम थी? कायन जो था वर्शिप जरूर कर रहा था, पर वैसे वर्शिप नहीं कर रहा था, वैसी आराधना नहीं कर रहा था जैसे परमेश्वर ने उससे चाहा था, इसीलिए उसकी वर्शिप भी ग्रहण नहीं हुई। हाबिल वर्शिप कर रहा था, पर वो परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक जो है वो वर्शिप कर रहा था। सो इसलिए पूरी कंट्रोवर्सी हम बाइबल में देखते हैं कि वर्शिप की है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। जिसने जमीन, आसमान और पानी और सब सोते बनाए, उसकी क्या करो? आराधना करो। सो वर्शिप पर ही जो है लास्ट हम देखते हैं कि सुसमाचार भी जो है वो दिया गया। यानी हम इसलिए हम ये देख रहे हैं कि वर्शिप बदली नहीं। अगर परमेश्वर, वर्शिप का परमेश्वर बदला नहीं,
पुराने नियम और नए नियम का परमेश्वर सेम है जिसकी वर्शिप की जाए, तो जैसे वो वर्शिप चाहता है वो भी बदली नहीं है। इसलिए शायद उसके 66 में लिखा कि नए आकाश और नए पृथ्वी में हर एक समस्त जाति जो है परमेश्वर के सामने सबत के सबत और नए चंद्रमा के every new moon to every new moon, every Sabbath to every Sabbath, समस्त जाति जो है परमेश्वर के सन्मुख आकर उसकी आराधना करेगी। So प्रकाशित वाक्य से लेकर बाग एदन से लेकर नई जमीन और नए आसमान तक हम ये देखते हैं परमेश्वर बदला नहीं, परमेश्वर की इबादत का दिन भी बदला नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था बदली नहीं। इसलिए परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की आज्ञाएं पवित्र है, इसलिए सब्बत भी पवित्र है। Are you with me? Okay? So ये कभी भी बदल नहीं सकता। जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहरा दिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको बदल दिया जाए? जिसे परमेश्वर ने पवित्र कह दिया, अगर परमेश्वर ने कहा कि विवाहित जीवन पवित्र है, तो विवाहित जीवन जो है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है। So पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। Fine? Is that okay? सुने? Alright. मत्ती 12 उसकी थी। उसने उससे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेड़ की रोटी खाई, जिन्होंने खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्बत के दिन मंदिर में सब्बत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर में भी पड़ा है। Okay, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर जो है वो फिर फकीर फरीसी जो है वो क्वेश्चन करते हैं और यीशु मसीह फिर पवित्र शास्त्र का सहारा लेकर उन्हें कहते हैं कि अगर दाऊद हैकल की या वेदी की रोटियों को खा सकता था तो फिर हम क्यों नहीं? ओके, सो दाऊद हैकल की या वेदी की रोटी को खाने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने ये कह रहा था कि हमारे हाथ धोने के बिना रोटी खाना कोई इतना मायने नहीं रखता। जो सवाल तुम मुझसे करते हो वो मायने नहीं रखते, पर दाऊद ने कैसे उस चीज को मायने कर दिया? दाऊद उस रोटी को कैसे जो है वो खा सका? अगर आप जाकर पहला शमूएल उसका 21 अध्याय और उसकी 3 से 6 और 22 अध्याय उसकी 4वीं आयत को आप देखें तो वहां पर पैराफ्रेज में करके आपको बता रही हूँ। तो जब उससे आया अपने लोगों के साथ, क्योंकि भाग रहा था साउल से, जब वो साउल से भागा तो वो अबियथर एक याजक था उसके पास पहुंचा और उसे कहा कि मुझे भूख लगी है बहुत। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई भी आम रोटी नहीं है, सिर्फ वही रोटी है जो वेदी में जो है वो पड़ी होती है। तो उसने कहा क्या तुम कॉन्सिक्रेटेड हो, क्या तुम अपने आप को साफ रख चुके हो, क्या स्त्री से आपने 3 दिन हो गए कि कोई मिलन नहीं हुआ? तो वो ऐसे सवाल उससे पूछने लगा। तो दाऊद कहने लगा हाँ हम बिल्कुल पवित्र है, हमने ऐसा कुछ भी पाप जो है वो नहीं किया। तो उसने याजक ने उसे रोटी खाने को दिया, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसके साथियों को भी जो है वो खाने को दे दिया। फिर हम देखते हैं 22:14 में जब अबियथर को साउल पकड़ लेता है, जब पकड़ लेता है उसे मारने का सजा जो है वो कोशिश कर दिया जाता है कि क्योंकि उसने उसको गोलायत की स्वॉर्ड, उसकी तलवार भी उसे दे दी। उसके पास कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं था। उसने झूठ बोला कि मुझे किसी काम के लिए साउल ने भेजा है और मैं तो भूल गया अपनी तलवार लेनी, तो मुझे कृपया तलवार दो। सो उसने ये विश्वास किया क्योंकि ये साउल का जो है वो बेटा है, इसलिए उसने जो है उसे रोटी भी दे दी और उसे जो है वो तलवार भी जो है उसे पकड़ा दी और वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया बेहतर उसे जवाब दे रहा है 22 की 4वीं आयत में, उसमें ये कह रहा है कि पूरी समस्त इजराइली में कौन ऐसा वफादार है? तेरा ही वो जो है बेटी का पति है, सन इन लॉ है, और इसी कारण मैंने सोचकर जो है उसे रोटी भी दी और उसे तलवार भी जो है वो थमा दी। सो यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दाऊद अगर रोटी खा सकता है ये सोचकर कि ये पूरी समस्त जाति में वफादार है, या इसका कॉन्सिक्रेशन या इसका मिलाप किसी भी स्त्री के साथ नहीं था और ये उस समय पवित्र था। और तीसरी चीज कि वो राजा का जो है वो बेटा था, अगर वो रोटी वेदी की खा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी
क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को क्या बता रहे थे कि मैं वफादार हूँ। यीशु मसीह जो है वो अपने आप को निष्कलंक जो है वो बता रहे थे। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जो राजाओं का राजा है, उसका पुत्र जो है अपने आप को दिखा रहे थे। और यीशु मसीह ने उनके मुंह को बंद करने के लिए यहाँ पर भी जो है वो स्क्रिप्चर को जो है वो आगे रखा। आइए मत्ती उसका 15 उसकी 5 में लिखेंगे, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर की भेंट चढ़ा चुके हैं, सो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, और उससे लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो। यहाँ पर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हाथ धोने की बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह उन्हें जवाब दे रहे हैं कि तुम इस बात के लिए कह रहे हो कि ये एल्डर्स की जो है उपदेश को जो है वो रोक रहे हैं तेरे चेले, कि ये हाथ धो के नहीं खाना दे रहे, या दाने ये सब्बत के रोज जो है वो करते हैं, ये प्रश्न जो है बार बार उठ रहे हैं। तो यीशु मसीह उनसे कहता तुम भी बड़ी अच्छी रीति से परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करते हो, टाल देते हो, जैसे ही कपटियों यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी की है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक चीज हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट में भी आप परमेश्वर के कलाम की जो है वो सहायता लें। जैसे यीशु मसीह ने उस वाद विवाद में जो है वो परमेश्वर के कलाम की सहायता ली और अपने विरोधियों के मुंह को जो है वो बंद कर दिया, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह से पूछने लगा तो किस अधिकार से ये सारा काम करता है, यीशु मसीह उनसे कहा मैं तुमसे उससे पहले सवाल पूछना चाहता हूँ कि यूहन्ना किस अधिकार से कार्य करता था। वो सोचने लगे अगर हमने ये कहा कि परमेश्वर से, तो यीशु हमसे कहेगा तो फिर तुमने उसकी सुधि क्यों नहीं ली या उसकी बात की प्रतीति क्यों नहीं की। अगर हम ये कह दें कि ये मनुष्य की तरफ से था तो जितने लोग भीड़ में हैं वो सारे हमें क्या कर देंगे, मार देंगे। सो यीशु मसीह ने अपने विरोधियों की हर एक वाद विवाद में परमेश्वर के कलाम को जो है वो उसकी अथॉरिटी को आगे किया। जब हम भी उसके चेले कभी भी इस प्रकार से दुविधा में आ जाएं तो हमें भी जरूरत है कि परमेश्वर के कलाम की तरफ जो है वो ध्यान दें। एक बार मुझे याद है सैबत स्कूल चल रहा था और वहां पर सबत के बारे में बताया गया कि सबत में हमें खरीदारी जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो एक पास्टर, ऑर्डेन पास्टर, एल्डर ऑर्डेन पास्टर, बहुत बुजुर्ग थे, वो बोलने लगे मैं तो जाता हूँ और वहां पर जाकर अगर मुझे भूख लगे प्यास लगे तो मैं लस्सी का गिलास जो हूँ पी के आता हूँ, इसमें कोई भी जो है वो बुरी बात नहीं। काफी देर तक चर्चा, थोड़े क्षण के लिए चर्चा चलती रही। उसके बाद मैंने जो है वो नेहमाया की पुस्तक में से एक आयत को जो निकाला कि नेहमाया ने कहा कि कोई भी सबत के दिन लेन देन ना करे। जब मैंने ये आयत निकाली तो मैं न्यू क्रिश्चियन थी, ओल्ड क्रिश्चियन, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन नहीं थी। जब मैंने ये आयत उन्हें दी तो सारी की सारी कलीसिया जो है वहीं पे खामोश हो गई और जो बात थी वो आगे जो है वो चल पड़ी। सो कहने का वो वाद विवाद अपने शब्दों से जब तक करते रहे तब तक वाद विवाद खत्म नहीं हुई, पर जैसे ही परमेश्वर के कलाम की उस आयत को निकाल कर जो है उनके सामने रखा गया, वो पास्टर भी चुप हो गए, जितने लोग दूसरे उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, वो भी चुप हो गए। सभी संतुष्ट होकर जो है वो अपनी लेसन स्टडी के अगले कार्य में जो है वो चल दिए। सो जब कभी भी कंफ्यूजन हमारी कलीसिया में, हमारे घरों में आई तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के कलाम की अथॉरिटी को जो है वहां पर दिखाएं। ट्यूसडे लेसन पब्लिक प्रोक्लेमेशन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब इस देह में थे उन्होंने कैसे परमेश्वर के कलाम को जो है वो दिखाया। आइए में से निकालिए मत्ती उसका 5 और उसकी 17 आयत। मत्ती उसका 5 और उसकी 17 आयत। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। और बढ़िए आगे। क्योंकि मैं तुमसे ये सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा किए हुए नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। मत्ती उसका 5 अगर हम देखें, मत्ती उसका 5 उपदेशी पहाड़ी उपदेश है, और जब पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं को बदलने नहीं आया हूँ, उनको पूरा करने आया हूँ। व्यवस्था में से एक भी बिंदु, एक भी अक्षर जो है वो खत्म नहीं होगा जब तक जमीन और आसमान टल ना जाए। अगर जमीन और आसमान अभी तक टले नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि व्यवस्था खत्म नहीं हुई। ओके, व्यवस्था वैसी ही
वैसे ही है। फिर हम देखते हैं 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरियों में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्राई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्राई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और बंदीगृह में डाल दिया जाए। फिर यीशु मसीह कहते हैं अगर तेरी आंख पाप करे तो उस आंख को काट कर निकाल दे, बेहतर होगा कि बिना आंख तू स्वर्ग की बादशाहत में चले जाए बनस्पत की तू आंख लेकर नरक की आग में जो है चले जाएगा। अगर तेरा हाथ पाप करे उसे काट कर फेंक दे। सो इस शिक्षा को जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, पब्लिक प्रचार बशारत का काम जब कर रहे थे, जब उन्होंने कलाम सुनाना शुरू किया, क्यों इतनी भीड़ यीशु मसीह के कलाम को सुनने आती थी? क्यों 5000 के मनुष्य हम देखते हैं कि भीड़ में गिने गए? क्यों हम देखते हैं कि 7000 पुरुष जो है वहां पे गिने गए? इसलिए गिने गए क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा उन हाई प्रीस्ट, उन महायाजकों या सदूकियों से ऊपर उठकर जो है उनसे बातचीत कर रही थी। सदूकी और महायाजक उन्हें ये जरूर बताते थे सब्बत के दिन अपनी गदी भी गिर जाए तो उसे पकड़ना मत, सब्बत के दिन जो है रोटी खा के बना के पहले ही रख लेना, ये सब्बत के दिन ये करना, सब्बत के दिन वो करना, या हैकल में जो है ये मेमना जो है वो लेकर आना जो बिल्कुल निष्कलंक हो, जिसमें कोई पाप ना हो, तुम इस पे हाथ रखो। रूटीन का काम उन्हें सिखा रहे थे। पर जो मन के बदलाव का प्रचार था वो ना ही फकीर फरीसियों को मालूम था और ना ही वो प्रचार कर रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा फकीर फरीसियों से जब तक तुम्हारी धार्मिकता ऊपर उठ के ना आई तब तक तुम स्वर्ग की बादशाहत के काबिल नहीं होगे। सो फकीर फरीसी इसीलिए बार बार यीशु मसीह जो है उन्हें क्या कह रहा है, हे कपटियों, हे सांप के बच्चों, हे बिच्छुओं, अलग अलग तरह की लानतें जो है वो फकीर फरीसियों को देता है। तुम ऐसी कब्रें हो जो बाहर से तो चूली फिरी कब्रें लगती हो पर अंदर से तुम्हारे से क्या आती है? बदबू आती है। क्यों अंदर से बदबू आती है? क्योंकि दिल अभी तक पाप से जो है वो भरे हुए हैं। बदबू किसमें आती है? जब मृतक शरीर हो जाता है और मृतक शरीर पड़ा रहे उससे बदबू आनी जो है वो शुरू होती है। मृतक शरीर क्या दर्शाता है? आत्मिक रीति से आप पाप में मर चुके हैं, आप अभी तक जीवित नहीं है, यीशु मसीह में आपका नया जन्म नहीं हुआ, आप मरे हुए इंसान हैं। सो कहने का अर्थ ये था कि फकीर फरीसी मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, यीशु मसीह को जानते नहीं थे, पवित्र शास्त्र का प्रचार कर रहे थे पर उसको मानते नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब वो प्रचार करें ये ना सोचे कि वो मानते हैं कि नहीं, पर जो प्रचार करते हैं वो सही करते हैं। इसलिए उन प्रचार को क्या करना, उन वचनों को ले लेना, उनके चाल चलन को ना देखना कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सो कलाम पकड़े हुए थे, कलाम के जैसे वो चल नहीं रहे थे। यीशु मसीह जब उन्हें प्रचार कर रहा है तो यीशु मसीह उन्हें चलने की हिदायतें दे रहा है कि जब तुम्हारी एक आंख पाप करे उसे काट के फेंक दो, ऐसा ना हो कि स्वर्ग की बादशाहत में तुम ना पहुंचो। यीशु मसीह उनको आत्मिक रीति से स्वर्गीय बादशाहत का प्रचार जो है वो सुना रहा है। इसीलिए मत्ती उसका 13 अध्याय पूरा का पूरा दृष्टांत है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग के राज्य में ऐसा जो है वो होगा। यीशु मसीह पूरे इंजीलों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रहा था, नया मन लो, नया जीवन लो। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय में जब निकोदेमुस उसके पास आता है उसे कहता है कि जब तक तू जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले तब तक तू स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकता। वो पूछने लगा मैं अब दोबारा अपनी माँ के पेट में जाऊं? इमेजिन है, निकोदेमुस जो था वो एक फकीर फरीसी था, वो लोगों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि नया जीवन क्या है। वो कहने लगा क्या मैं फिर दोबारा से माँ की कोख में जाऊं या माँ के पेट में जाऊं और नया जन्म लूं? यीशु मसीह ने उससे साफ साफ कहा, कहता तू सिखाने वाला तुझे खुद को नहीं समझ आती कि मैं तुझसे क्या कहता हूँ? मैं तुझसे कहता हूँ जो कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले वो स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सो यीशु मसीह उसे नए जन्म के बारे में जो है वो बता रहा था, वो नया जन्म जो इज़िकियल में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आत्मा, एक नया हृदय और
नई आत्मा तुम्हें देता हूँ और तुम्हारे हृदयों में मैं व्यवस्था को जो है वो लिखूंगा। सो वो नई वाचा के बारे में उसे कह रहा था कि उस नई वाचा को तुम लो। सिर्फ ऊपरली तौर से इस्लाम मार्केट में यानी बाजार में तुम नमस्कार को ना ढूंढो कि लोग तुम्हें नमस्कार करें, पर तुम्हारे दिल जो है वो परिवर्तन होने चाहिए। इसीलिए भीड़ों की भीड़, इसीलिए यीशु मसीह के प्रचार में इतनी अथॉरिटी थी कि जब वो जवाब भी देता था तो लोग आनंद से उठते थे और कहते थे परमेश्वर की तारीफ हो, ये कैसा व्यक्ति है। सो उनके दिमाग में ये था कि हु इज ही, ये इतनी अथॉरिटी से कैसे बात कर सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी परमेश्वर के थी और परमेश्वर उन्हें राज्य के बारे में जो है वो बता रहा था। सो प्रभु यीशु मसीह ने जब पब्लिक प्रोक्लेमेशन भी की, यानी पूरी जाति के सामने भी प्रचार किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों का जो है वो कलाम के वचनों का जो है वो उपयोग किया और उन्हें कलाम को सही तरीके से समझाने की कोशिश की कि हमें ऊपरली दिखावे से आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है। अंदरली आत्मिकता प्रभु यीशु मसीह ढूंढता है। इसलिए कहता तुम ऊपर से देखते हो, मैं हृदय को देखता हूँ, मैं हृदयों की गहराइयों को देखता हूँ, यानी इंटेंशंस को देखता है कि जिस इरादे से हम परमेश्वर के घर में आते हैं, कौन सा ऐसा इरादा है जिससे हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हुए हैं, कौन सा ऐसा इरादा है कि जिस इरादे से हम यीशु के घर में आते हैं, या अपने आप को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट क्रिश्चियन या मसीह कहते हैं। क्या ये इरादा है कि हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, या ये इरादा है कि हम यीशु मसीह को ढूंढने आए हैं, या ये इरादा है क्योंकि हमारे पिता हमारी माताएं जो है वो चर्च में आती हैं, या ये इरादा है कि हम लोगों को देखने के लिए आए हैं या पास्टर को देखने के लिए आए हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, मैं आज भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे यहाँ से जाने के बाद ये कलीसिया ऐसे ही स्थापित रहे, क्योंकि मैंने देखा 1 महीने पास्टर थॉमस नहीं थे तो मैंने गौर किया कि 35% लोग जो है वो चर्च आने बंद हो गए। मेरा दिल इतना दुखी हुआ, मैंने कहा प्रभु ये थॉमस को देखने के लिए ना आए, मैंने ये कहा प्रभु ये थॉमस के प्रचार को सुनने के लिए ना आए। ऐसे ही याजकों को भेजना, ऐसे पास्टरों को हमारे बाद में इस कलीसिया में भेजना कि लोग इस कलीसिया में ऐसे ही स्थिर रहें, ऐसे ही दुनिया इस कलीसिया में आती रहे और उससे बढ़कर जो है कलीसिया में आती रहे। सो कहने का अर्थ ये है, हमने क्यों सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को अपनाया? इसलिए कि पास्टर और उसकी वाइफ आपको प्यार करती है, या पास्टर बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा प्रचार यहाँ पे कलाम सुनाया जाता है। नहीं, हम इसलिए सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बने हैं क्योंकि इस कलीसिया में सत्य है। जब तक आप ये समझ नहीं लेते या हम समझ नहीं लेते कि कलाम इस कलीसिया को क्या कहता है, तब तक आप कलीसिया से जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी कलीसिया छोड़ के चले जाती है जब पास्टर तब्दील हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कि हमें तब्दील होने की, कलीसिया बिल्कुल सत्य है, पास्टर आए जा सकते हैं, पर कलीसिया वही है जिस कलीसिया के बारे में पवित्र शास्त्र जो है वो कहता है। सो आइए, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को जो है वो अपने जीवन में प्रथम सोचा। हमें भी पवित्र शास्त्र को प्रथम सोचने की जरूरत है, चाहे किसी कंफ्यूजन में, चाहे आर्गुमेंट में, चाहे प्रचार में। पवित्र शास्त्र ही हमारा अधिकार होना चाहिए, पवित्र शास्त्र ही हमारी नींव होनी चाहिए। पर्सनल मिनिस्ट्री में भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र का जो है वो इस्तेमाल किया। लूका उसका 24:13 में जब यीशु मसीह जी उठा, वो एक ऐसे नगर हो गया जहाँ इमामस नाम एक गांव था और वहां पर 2 व्यक्ति बड़े उदास होकर चल रहे थे। जब वो उदास होकर चल रहे थे, पूरा मैं अध्याय आपके सामने नहीं पढ़ूंगी, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, पर बाइबल में लिखा कि वो इतने उदास थे, सोचने लगे यीशु मसीह के साथ क्या हो गया, यीशु मसीह तो जो है वो मर गया, अब क्या होगा हमारे साथ। जब वो ये सोचने लगे, यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुमसे, और उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो। यहाँ पर उन्हें ये कहा गया कि तुमने क्यों नहीं भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास किया। पुराना नियम पूरा का पूरा यीशु मसीह के पहले आने के बारे में जो है वो चर्चा कर रहा था। यीशु मसीह ने उन्हें मूसा, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इंग्लिश में लिखा मोसेस, मूसा से बाद जो है वो पूरी की पूरी भविष्यद्वक्ताओं की बात। आप भविष्यद्वक्ताओं कौन से हैं? आप पूरी बाइबल देखते हैं, मूसा से लेकर आप देखें सारे के सारे भविष्यद्वक्ता हैं। यीशु मसीह ने हर एक किताब में से अपनी बात को लेकर जो है उन्हें समझाया। कौन यीशु मसीह है? वो पहला आदम था, ये दूसरा आदम। कौन यीशु मसीह है? जो यूसुफ, जिसने पाप बिल्कुल नहीं किया, यूसुफ यीशु मसीह का प्रतीक था, उसने यीशु मसीह के बारे में यूसुफ की कहानी से यीशु मसीह
ढूंढ के उन्हें बताया। उसने यशायाह की पुस्तक में से यीशु मसीह को ढूंढ के बताया। शायद 53 अध्याय यीशु मसीह ने सिखाया होगा। उसने इज़िकियल की, उसने दानियल की पुस्तक में से उन्हें यीशु मसीह सिखाया। सो वो गांव को, यरूशलेम से इमामस की गांव तक जब वो चलते गए, यीशु मसीह उन्हें मूसा से लेकर पवित्र शास्त्र की मलाकी पुस्तक तक उन्हें ये समझाता रहा कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने क्या कहा है, और उन्हें समझ आ गया। और जैसे ही वो घर तक पहुंचे, घर तक उन्हें भविष्यवाणी तक समझाता रहा। जैसे ही घर तक पहुंचे और जैसे ही यीशु को भीतर आने को उन्होंने कहा और यीशु मसीह के सामने उन्होंने रोटी रखी, तो उन्होंने देखा कि ये तो यीशु मसीह है। पहले नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह है, और जैसे ही देखा तो वो यीशु मसीह, और यीशु मसीह जो है वो लुप्त हो गए। और फिर बाइबल बताती है, और सिस्टर एलन जी वाइट बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं कि वो इतने एक्साइटेड हुए, उन्हें सब समझ आ गया, बाइबल की एक एक व्याख्या समझ आ गई कि यीशु मसीह के बारे में क्या बाइबल बताती है। वो भागे, आधी रात में भागे, वहां पे कोई लाइट नहीं थी, वो लुढ़कते हुए भागे। और कहां भाग रहे हैं? पतरस, यूहन्ना, थोमा के पास, ये बताने के लिए कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित हो गए। और सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि जैसे ही उनके लिए दरवाजा उन्होंने खोला, यीशु मसीह भी भीतर आया। इसीलिए यीशु मसीह एकदम से उनके सामने दर्शन देने लगा। उन्होंने कहा यीशु मसीह सच में जीवित हो गया, वो हमसे बातचीत करके आया। और जैसे ही उन्होंने अपनी गवाही दी, यीशु मसीह ने वहीं पर आकर अपने दर्शन को देकर कहता है उनसे, तुम्हें शांति मिले। What a wonderful thing it is. यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में है। कहाँ ढूंढते हैं हम यीशु मसीह को? कहाँ ढूंढना चाहते हैं हम यीशु मसीह को? बहुत सारे लोग हथेलियों में ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग शायद पास्टरों के बीच में ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग कलीसियाओं में ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग उनके बीच में ढूंढते हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं या दर्शन देखते हैं, नबूवतें करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग मंदिरों में जाके ढूंढते हैं। यीशु मसीह कहीं पर नहीं है मेरे दोस्तों। एलिया सोच रहा था शायद तूफान आएगा तो यीशु मसीह बोलेगा, यीशु मसीह नहीं बोला। उसने सोचा शायद आग निकली है, अब आएगा, यीशु मसीह बोलेगा, यीशु मसीह नहीं बोला। यीशु मसीह ने धीमी आवाज से कहा, एलिया तू यहाँ पर क्या करता है? What a wonderful thing it is. कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? यीशु मसीह यहाँ पर मिलेगा। यीशु मसीह इस पुस्तक में है। अगर यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, इस पुस्तक को उठाइए, ये आपको मसीह बनाएगा। अगर नहीं उठा रहे आप मसीह नहीं बन सकते। मैंने देखा जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, परमेश्वर के कलाम को पढ़ती हूँ, मैं मसीह चाल चलन में बिल्कुल सीधी चलती हूँ। जैसे ही थोड़ी मेरी रुकावट होती है, मैं लेजी होती हूँ, कलाम को ना पढ़ूँ, तो मेरे निर्णयों में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। मैंने आज भी सुबह प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मैं तेरे वचनों को पढ़ना जो हूँ वो ना छोड़, क्योंकि यही मुझे सीधा मार्ग दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरा कलाम मेरे पाँव के लिए रोशनी और मेरे रास्ते के लिए ज्योति है। तो फिर ये ज्योति कहाँ पर है? शेल्फ में, आपकी कबर्ड्स में, आपके पिलो के नीचे, ये यहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए फिर कहता जवान अपनी जवानी में कैसे पाप से अलग रह सकता है? कहता परमेश्वर तेरे कलाम को अपने मन में, अपने दिल में जो है वो रख कर वो पाप से अलग रह सकता है। आइए हम सभी मिलकर अगर उसके चेले कहलाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कलाम को अधिकार दिया, कलाम को ऊपर उठाया, हमें भी जरूरत है हम यीशु मसीह को इसमें ढूंढे। कोई भी ऐसा भरमाया जाना, शैतान कभी भी आपको भरमा नहीं सकता अगर हम परमेश्वर के कलाम को अपने मन में जो है वो रख सके। अगर हम कलाम को थोड़ा सा भी पीछे कर देंगे, शैतान उसी तरफ जो है वो हमें पकड़ने की, खाने की कोशिश करेगा। इसलिए कह रहा शैतान एक गर्जने सिंह के मानंद है, इस ताक में है कि वो किसको फाड़ खाए। किस घड़ी आप यीशु को छोड़ दें, किस घड़ी यीशु की सूरत को देखना छोड़ दें तो वो आपको खा ले। आइए अपने निर्णय में आज के दिन में कि परमेश्वर मैं तुझे कलाम में ढूंढूंगी, मैं तुझे पास्टर्स में नहीं, मैं तुझे कलीसिया में नहीं, मैं नबियों में नहीं, बल्कि परमेश्वर तुझे कलाम में ढूंढूंगी और तुझे पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझे ढूंढेगा वो पाएगा। क्या पाना चाहते हैं यीशु मसीह को? अगर हम पाना चाहते हैं अपने हाथों को खड़ा करें।